प्रदेश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने साइबर सिटी की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और बैनर और तख्तियों के माध्यम से मनोहर सरकार से सवाल पूछे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए आखिरी दम तक पार्टी आवाज उठाएगी। मनोहर सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि आज प्रदेश का जो युवा है वो सड़कों पर है और बेरोजगारी के कारण त्रस्त है। बेरोजगारी के कारण युवा नशे और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आप नेताओं का कहना है कि आज प्रदेश के युवा रोजगार न मिलने से अवैध तरीके से विदेश को पलायन करने पर मजबूर है। भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं की भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मनोहर सरकार केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जब सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही तो मनोहर सरकार 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बनाकर इजराइल भेज रही है। क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, आप भी सुनिए। सरकार को लेके हमारी मांग आज के प्रदर्शन में रही है, बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा मुद्दा था। युवाओं को जो सरकार ने हर वर्ष 2 लाख रोजगार देने की बात कही थी, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। आज रोजगार के नाम पे हरियाणा जीरो है। जहां सरकार हर साल 2 लाख रोजगार देने की बात करती थी, आज वहां कुछ नहीं है। लोग भुखमरी की कगार पे है, युवा भुखमरी की कगार पे है। न काम है न धंधे है, सब जितने भी अपने काम हैं वो बंद होते जा रहे हैं। तो आज इसी चीज़ को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था। अगर आप लोगों ने डाटा इकट्ठा किया हो तो पिछले साल और इस साल की अगर बात की जाए तो कितने युवा ऐसे हैं, डाटा जो आप लोगों के पास है, कितने युवा जो है भी वो बेरोजगार हैं? आप भैया आज के टाइम में आप देख लो ना, हरियाणा में सरकारी नौकरी कहाँ लग रही है। जहाँ सरकारी नौकरी की रोजगार की बात आती है, जहाँ भर्तियों की बात आती है, वहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक होना ये आप सभी को पता है कि सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। सरकार रोजगार देना नहीं चाहती और आप जान के सरकार पेपरों को लीक करवाती है ताकि बेरोजगारों को रोजगार ना दे सके। सरकार ने भी एक नया रूल इसमें पारित कर दिया है। आप कहते हैं अगर कोई भी ऐसे पेपर लीक होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सजा और चालान की भी जो है बात की जा रही है। जब एक बात बताइए आप, हम तो सीधे साधारण बात करते हैं। जब पेपर लीक हो गए, सब चीज़ हो गई, अब सरकार कुछ भी करती रहे, अब उससे कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ने वाला है कि अब कोई कानून बनाए या कुछ सरकार एक्शन ले। जो चीज़ें हो गई ये तो बहानेबाजी है रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार ना देने की। अब तो कुछ भी बहाने बना सकती है सरकार। भाई आपके गांव वार्ड की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक सीवर लीकेज है और उसमें गाड़ी फंस गई है और आप निकलवा रहे, कैसा देखते हैं इस चीज़ को? क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, जिस गुड़गांव को मिलियन सिटी कहा जाता है और मिलियन सिटी गुड़गांव के साइबर सिटी के बीचों बीच बसा हुआ हमारा गांव है, वहाँ जहाँ आपने कहा कि आपकी एक वीडियो मेरी वायरल हो रही है, मैं गाड़ी को निकलवा रहा हूँ, वो एक सीवर में गाड़ी फंस गई है और उसमें जो गाड़ी थी वो एक मैडम की थी, हम उसको निकलवा रहे हैं। और ये जितना भी है ये अपने नाथूपुर में सारे में ही गंदगी फैली हुई है। किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रहे, कहीं अपना पानी की समस्या हो रही है और कहीं कूड़े की समस्या हो रही है। और कुछ ही 2 दिन पहले प्रशासन जो है यहाँ पर GMDA और कहते हैं नगर निगम की अगर बात की जाए तो उन्होंने नंबर भी जारी किए थे कि अगर किसी को पानी या सीवर की इस तरह की समस्याएं हैं तो वो उस नंबर पे अपना बता सकता है। तो क्या वो कामयाब है या नहीं? सर वो एक जुमलेबाजी है, कोई नंबर कामयाब नहीं है। आप छोड़िए, मैं तो अधिकारियों के पास फ़ोन भी करता हूँ, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। वो तो टोल फ्री नंबर दिए हुए, उनको कौन उठाएगा उन फ़ोनों को? सीएम आवास का भी घेराव किया था, क्या लगता है कि पूरे देश प्रदेश में एक बदलाव होना चाहिए? ये बदल आपकी लहर देखी जा रही है? जी बिल्कुल लहर देखी जा रही है। आप देखिए, हमने करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव किया था, तो हम हर उसमें जिसमें सरकार विफल रह रही है, हम उन चीज़ों को लेके सीएम साहब का घेराव भी किया था, हमने आवास का घेराव किया था। हम आगे भी ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर अब की बार भी सरकार नहीं मानेगी तो हम एक पूरी की पूरी रूपरेखा बना के एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज का जो हमारा प्रदर्शन था बहुत ही एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। अगर सरकार इस पे कोई एक्शन लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, युवा जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जो कि एक अच्छा प्रदर्शन होगा, जिसके अंदर सरकार को जगाने का काम करेंगे। हम करनाल भी गए थे सीएम साहब के घर के घेराव करने के लिए, पर सीएम साहब तो वहाँ से भाग गए।
क्योंकि जवाब है नहीं उनके पास कि जो आपने पिछली 6 जनवरी को अनाउंस किया था 2023 में कि आप 50,000 रोज़गार देंगे, क्या आपने किसी को 500 रोज़गार भी दिए हैं? आज कौन परेशान नहीं है? आज आपके सामने है, आप कोर्ट के आगे चले जाइए, कर्मचारी संघ बैठा है, सफाई वाले बैठे हैं, मिड डे वर्कर बैठे हैं। तो आप किसके लिए कर रहे हैं? आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, आप किसी का भला नहीं कर पा रहे। आप जो आपने बात करी थी पेपर एग्ज़ाम लीक होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, फ़ाइन लगेगा, ये एक जुमला है। सीईटी का एग्ज़ाम अभी लीक हुआ था, क्या किसके खिलाफ आपने एक्शन लिया? वो छात्र आज भी बैठे हैं, हम सीईटी के प्रोटेस्ट में भी गए थे, हम वहाँ भी डंडे खा के आए थे। आपने उन छात्रों को भी तो डंडे से मारा था। अगर आपके इतने सगे थे तो आपने क्यों नहीं उनके लिए काम किया? अगर आपको छात्रों से इतना लगाव है, युवाओं से इतना लगाव है। बात करें रोज़गार की, 2 लाख सरकारी पद खाली है। हमारी युवा जो हैं आज की डेट में अपनी ज़िंदगी के 30 साल सिर्फ इस पेपर की तैयारी में लगा देते हैं और उसके बाद होता क्या है, पेपर लीक। जब वो 30 साल बाद आज किसी फर्म में नौकरी मांगने के लिए जाएंगे तो उनको कितने की सब नौकरी मिलेगी? फ्रेशर को कितने की नौकरी मिलती है? 10,000, 15,000। आप मुझे ये बताइए, 30 साल का युवा 15,000 की नौकरी करेगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? मेरा आपसे एक सवाल है, 16 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं रेवाड़ी में, तो वहाँ से वो चुनावी की घोषणा कर सकते हैं और समीकरण की, तो आम आदमी पार्टी कितना तैयार है इलेक्शन को लेके? लोकसभा, विधानसभा, मेयर के भी इलेक्शन है, क्या समीकरण बना रहे हैं? देखिए, हम लोगों से गुजारिश कर सकते हैं, हम लोगों को अपना काम बता सकते हैं। जनता जनार्दन है, फैसला वही लेगी। बात रही विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव के लिए हमारे बड़े लीडरों ने हमें ऑलरेडी ये बात अनाउंस कर चुके हैं कि हम विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। अगर हम बात करें लोकसभा की तो उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो भी समीकरण बैठेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी पूरी तैयार है? बिल्कुल पूरी तैयार है, और अगर मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं और इस बात का अनाउंसमेंट करने के लिए आ रहे हैं, चुनावी बुगल फूकने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ के युवा भी तो उनको जवाब मांगेंगे ना, उनसे पूछेंगे कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया हमें। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल की रिपोर्ट।